कन्नप्पा का असली नाम थिन्नप्पा था। वह एक शिकारी समुदाय से आते थे और जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जन्म दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक दिन शिकार करते हुए थिन्नप्पा जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक प्राचीन शिवलिंग देखा जो एक सुनसान मंदिर में था। उस मंदिर की हालत बहुत खराब थी और कोई भी वहां पूजा नहीं करता था। थिन्नप्पा को शिवलिंग देखकर एक अनोखी शांति मिली और उन्होंने उसी समय यह प्रण लिया कि वह प्रतिदिन शिवलिंग की सेवा करेंगे। चूंकि वह एक साधारण शिकारी थे, उनके पास कोई पूजा सामग्री नहीं थी, इसलिए वह अपने ही तरीके से शिव की सेवा करने लगे। जंगल से शिकार किए हुए मांस को भगवान को चढ़ाते थे। अपने द्वारा लाए गए पानी से शिवलिंग को स्नान कराते थे। अपने मुंह से फूलों को चबाकर भगवान को अर्पित करते थे। भगवान शिव की परंपरागत पूजा करने वाले एक ब्राह्मण पुजारी ने यह देखकर चिंता जताई कि कोई शिवलिंग पर मांस चढ़ा रहा है और अपवित्र कर रहा है। उन्होंने सोचा कि यह कोई अपवित्र व्यक्ति होगा और भगवान से प्रार्थना की कि वे इसे रोकें। भगवान शिव ने पुजारी को स्वप्न में बताया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा भक्त है। एक दिन शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। पुजारी इसे देखकर घबरा गया, लेकिन कन्नप्पा ने बिना सोचे समझे अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। जब दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा तो कन्नप्पा ने बिना झिझक अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए पैर से सही स्थान को महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है कन्नप्पा, तुम अगले जन्म में मेरे साथ कैलाश आओगे। भगवान शिव ने उन्हें कन्नप्पा नयनार के रूप में आशीर्वाद दिया और वे 63 नयनार संतों में से एक बन गए। कन्नप्पा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का असली मापदंड हृदय की पवित्रता और समर्पण होता है, न कि बाहरी कर्मकांड। उन्होंने दिखाया कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई बाधा नहीं होती, चाहे समाज उसे कैसे भी देखे। आज भी आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती मंदिर में कन्नप्पा नयनार की पूजा की जाती है, जहां यह चमत्कार घटित हुआ था। कन्नप्पा की भक्ति सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है।